हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मर ब्रदर्स पर, जहां पर हम लेके आते हैं आपके लिए कोई भी फार्मेसी रिलेटेड अपडेट्स। और जैसा कि आपको पता है, हमने एक AIMCRE 2025 की सीरीज़ चलाई हुई है, जहां पे हम हर दूसरे दिन टॉप 20 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। एंड हमारा पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। आप उसको प्रीवियसली हम लिंक कर देंगे, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। तो पार्ट 2 पर जाने से पहले आज लास्ट डेट थी CRE 2025 की। आशा करता हूँ सबने भर लिया होगा। लास्ट मोमेंट पे काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, बट अब जैसा भी है हो गया है। 7-8 तारीख तक हमारे पास पूरा उसका अपडेट आ जाएगा कि क्या रहा है आपके फॉर्म का, एक्सेप्ट हुआ है या कोई करेक्शन है या क्या सीन है। आई गेस इसमें करेक्शन होती है। तो आइए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपनी प्रैक्टिस की तरफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, estimation of serum creatinine is considered to be more reliable indicator for the evaluation of liver function, kidney function, lung function और gastric function। इसमें बोल रहा है कि सीरम क्रिएटिनिन जो है वो किस चीज़ का इंडिकेटर है, मतलब हमें किस चीज़ के फंक्शन के बारे में पता लगता है इससे। तो एक बार हम थोड़ा रिकॉल करते हैं। गैस्ट्रिक के लिए तो नहीं होता है, इसके लिए पेप्सिन एंजाइम वगैरह देखा जाता है, ठीक है। लंग फंक्शन भी नहीं होता है, ठीक है। लिवर फंक्शन क्या हो सकता है? लिवर फंक्शन भी नहीं है। लिवर फंक्शन के लिए हम ALT AST लेवल्स देखते हैं, इसका रेशियो देखते हैं, ठीक है। तो बच गया क्या? किडनी फंक्शन। किडनी फंक्शन होता है EGFR के थ्रू हमें इसका पता लग जाता है कि कितना क्या क्रेटिनिन जो है वो हमारा किडनी फंक्शन को इंडिकेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक केमिकल टेस्ट टू आइडेंटिफाई एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड्स इन एलॉयज, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टेस्ट की। एक तो लीगल टेस्ट यहाँ पे पहले ही हटा लीजिए, ये कीटोन्स के लिए होता है ना। कैलर-किलाइनी टेस्ट भी हम हटा लेते हैं, ये ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है, सिंपल ग्लाइकोसाइड्स के लिए। थोड़ा सा टफ है ये। इसके बाद क्वेश्चन हमारे पास ऑप्शन दे रहा है मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रायंगल टेस्ट और बॉन्ड ट्रायंगल टेस्ट। तो बॉन्ड ट्रायंगल टेस्ट होता है सिर्फ ग्लाइकोसाइड्स के लिए, ठीक है। तो हम इसको मना कर देंगे, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास बचा एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड्स, जो कि है मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रायंगल टेस्ट। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉड लिवर ऑयल इमल्शन द रेशियो ऑफ ऑयल वाटर गम रिक्वायर्ड एज। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, A और D को तो आप हटा ही दो, क्योंकि ये ऑप्शंस में ही नहीं है। इसके बाद हमें कंफ्यूजन हो सकता है B और C में, 4:2:1 और 1:2:1। तो देखो 1:2:1 तो भाई बिल्कुल ही लो विस्कस पार्टिकल्स के लिए होता है, लो विस्कस लिक्विड्स के लिए, सॉरी, लो विस्कस लिक्विड के लिए। 4:2:1 होता है हमारे कॉड लिवर ऑयल के लिए, और ये हमारे किस मेथड में मेंशन है? फॉब्स मेथड। जी हाँ, फॉब्स मेथड के अंडर हम इसकी प्रिपरेशन को देख सकते हैं, कॉड लिवर ऑयल इमल्शंस की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, बाय विच बॉन्ड अमीनो एसिड्स आर जॉइंड टुगेदर। डाइपोल डाइपोल तो नहीं ही है, डाइपोल डाइपोल आर वीक फोर्सेस, ये हमने 12th की केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। आयनिक भी नहीं है, ये सॉल्ट के लिए, सॉल्ट का वो होता है। हाइड्रोजन भी नहीं है ऑब्वियसली, ये भी नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या बच गया? अमाइड, इसको हम पेप्टाइड भी बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसका आंसर है पेप्टाइड बॉन्ड, जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन शूटिक से, बहुत इजी क्वेश्चन, हैमर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इज इट कटिंग, इम्पैक्ट, कंप्रेशन और आर्ट्रेशन। कटिंग नहीं होता, इम्पैक्ट डाउटफुल रख सकते हैं इसको, कंप्रेशन होता है बट टैबलेट्स में होता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। आर्ट्रेशन क्या होता है? वेयरिंग शेयरिंग, जो हम यूज़ करते हैं एक वर्ड, वेयरिंग एंड शेयरिंग, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है इम्पैक्ट, क्योंकि ये होता है साइज रिडक्शन में यूज ऑफ पाउडर्स, ठीक है। साइज रिडक्शन ऑफ पाउडर्स क्या है? इम्पैक्ट, जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, इरेक्शन ऑफ रेड टेल इज ऑब्जर्व बाय आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। जी हाँ, इसका आंसर ओपियोइड एनाल्जेसिक ड्रग्स ही रहने वाला है। कॉक्स 1 कॉक्स 2 तो वैसे ही नहीं होता, ये पेरिफेरल एक्ट करता है,
ठीक है। ये हमारा एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होता है इसका, एंटी इन्फ्ला एक्शन, ठीक है। नॉन ओपियोइड का हम वैसे नहीं करते क्योंकि ये CNS पे रिएक्ट ही नहीं करता है, इट डजंट एक्ट ऑन CNS। सो हमारा आंसर है ओपियोइड एनाल्जेसिक ड्रग्स। जी हाँ। सोडियम बाइकार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज। इतने इजी क्वेश्चंस भी अगर हमें नहीं आते हैं तो हम क्या तैयारी कर रहे हैं? इसका आंसर है बेकिंग सोडा। आइए वापस इनको रिकॉल कर लेते हैं, सबका एक फॉर्मूला राइज कर लेते हैं। कास्टिक सोडा क्या होता है हमारा? कास्टिक सोडा होता है NaOH, ठीक है। एप्सम सॉल्ट होता है हमारा MgSO4। रोशेल सॉल्ट का तो बहुत ही बड़ा कुछ नाम है, मेरे को भी याद नहीं आ रहा, बस इतना पता है कि आ जाएगा कभी तो मैं उसको बता दूंगा। जैसे होता है ना कि शक्ल देख के याद आ जाती है। हाँ, बेकिंग सोडा है हमारा NaHCO3, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ लाइट बीम इज कॉल्ड। एकोमोडेशन इररेलेवेंट वर्ड, रेंज इररेलेवेंट वर्ड, फॉर्म इररेलेवेंट वर्ड, स्पेक्ट्रम, वेवलेंथ कहाँ से पता लगती है हमें? स्पेक्ट्रम्स पढ़ा तो है हमने, है ना। डैश इज द सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर की बात हो रही है तो मतलब नेचुरल जो हमें दिख रहे हैं हम उनको पहले ही नेगलेक्ट कर देंगे। चिटोसिन नेचुरल है, जिलाडिन नेचुरल है, हमें तो इस चीज़ पे डिस्कस ही नहीं करना कि ये पॉलीमर है भी कि नहीं है। पुलुलाइन क्या है? ये एक पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। ये दोनों नेचुरल हैं। तो कैप्रोलैक्टन हो गया इसका, ड्रग डिलीवरी में यूज होता है, ड्रग डिलीवरी बहुत यूज केस है अभी इसका, कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ब्राउनियन मोशन इज ऑब्जर्व्ड इफ द पार्टिकल साइज इज रिड्यूस टू। तो इसका आंसर रहेगा हमारा सबसे कम जो कि है 2 माइक्रोन्स, नॉट 6, नॉट 8, नॉट 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर। आप खुद बताइए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या हो सकते हैं? ऑब्वियसली जो साइक्लिक कंपाउंड, जो कार्बन साइक्लिक कंपाउंड्स जिनमें NOS दैट इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर रिंग में प्रेजेंट हो। जैसे कि हम एक एग्जांपल ये ले लेते हैं, ये एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है ना, ये एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, यहाँ पे हम O भी लगा सकते हैं। ये भी एक पुरान, फ्यूरान, जो भी हम नाम लेते हैं, तो वो साइक्लिक कंपाउंड्स ही होते हैं जिनमें हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आते हैं, जिसमें अदर देन ये NOS जिसमें होता है, ठीक है। अंडर विच शेड्यूल GMP ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा एंड फॉर ऑल यूनानी ड्रग्स आर डिस्क्राइब्ड। शेड्यूल्स की बात हो रही है, इररेलेवेंट, ये तो ऑप्शन ही पूरा नहीं दिया गया था जब भी एग्जाम आया होगा। अब हमें कन्फ्यूजन है शेड्यूल T और S में। S का हमें पता है ये होता है कॉस्मेटिक्स के लिए, तो बचा क्या? शेड्यूल T। तो शेड्यूल T में हमारा सारा यूनानी, सिद्धा वगैरह आता है। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, ये हमने 12th में पढ़ा था। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स में 2 स्टेप प्रोसेस होता है। एक में बनता है एल्कीन, ठीक है, या तो बनता है ईथर। अब आप देखो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, एल्कीन दिया हुआ है, कहीं पे नहीं दिया हुआ ना, ईथर दिया हुआ है, आप ईथर पे टिक कर दीजिए। ओ सॉरी, ईथर। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डॉक्यूमेंट और अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट दैट सर्व एज अ बेसिस फॉर द बैच डॉक्यूमेंटेशन इज कॉल्ड एज मास्टर फॉर्मूला, कैलिब्रेशन, मास्टर रिकॉर्ड और कंसाइनमेंट। कैलिब्रेशन और कंसाइनमेंट को तो पहले नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है, इररेलेवेंट टू द क्वेश्चन। इसके बाद है मास्टर फॉर्मूला या मास्टर रिकॉर्ड। अब टेक्निकली अगर हम देखें, मास्टर रिकॉर्ड कोई वर्ड ही नहीं है मास्टर रिकॉर्ड, बट वो BPR के अंडर आता है, ठीक है। मास्टर फॉर्मूला इज द वर्ड। ये कॉन्ट्रोवर्शियल आंसर हो सकता है, कुछ को मास्टर रिकॉर्ड भी लग रहा होगा, नहीं, बट मास्टर फॉर्मूला MFR के अंडर हमारा BPR वगैरह आता है, जिसमें हमारा सारा बैच का डॉक्यूमेंटेशन होता है, SOP होता है, कैसे किया गया, क्या क्या ऐड किया, कितने बजे, क्या जो भी टाइमिंग्स होती हैं मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो अच्छे से जानते होंगे, है ना। सिनोनिम फॉर इंडियन स्क्विल। इंडियन स्क्विल क्या है? एक प्लांट है जो कि एक हमारा प्याज होता है, प्याज की तरह बड़ा सा शलगम की तरह वो होता है, और ग्रीन लीव्स होती हैं इसकी, तो हमारा है सी अनियन इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। बफर्स आर एडेड इन द स्टीराइल प्रोडक्ट्स टू मेंटेन विस्कोसिटी, आइसोटोनिसिटी, स्टेरिलिटी और pH। ब्रेक डाउन करते हैं। विस्कोसिटी,
विस्कोसिटी को अगर हमें मेंटेन करना हो तो हम क्या चीज़ ऐड करते हैं, इसमें पॉलीमर्स ऐड होते हैं, ठीक है। इसको एडजस्ट करने के लिए आइसोटोनिसिटी NaCl, इसकी कंसंट्रेशन को अप डाउन कर सकते हैं, आइसोटोनिक वगैरह आपने पढ़ा होगा। स्टेरिलिटी के लिए प्रोसेसेस होती हैं, कोई एक सिंगल वो नहीं होता। pH आ गया, pH बफर्स में ही यूज होता है उसको मेंटेन करने के लिए, तो इसका आंसर है pH। इजी था। चैप्टर 3 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 गिव इंफॉर्मेशंस अबाउट डी टैब नो। मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक नो, ये चैप्टर 4 में होता है, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक यस। प्रोविजन रिलेटेड टू नो, वो तो नहीं ही होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द CMC सेक्शन ऑफ IND application should be bound in a black press board binder, red polythene binder, green press board binder, orange press board binder। पहली बात तो रेड पॉलीथीन बाइंडर को आप यहीं से हटा दो, ठीक है, इररेलेवेंट है। इसका आंसर है ग्रीन प्रेस बोर्ड बाइंडर। क्यों? इसमें होते हैं CMC जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। CMC क्या होता है? CMC रेफर्स टू द केमिस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल्स, ठीक है। तो ये किसी भी बैच का ग्रीन प्रेस बोर्ड बाइंडर में हम अटैच करके देते हैं अपनी IND एप्लीकेशन में, ठीक है। इन HPLC, while supplying mobile phase by a mechanical pump, which device is required to smooth out the pulses? Injection no, gauze no, temperature no, इसका आंसर है डैम्पिंग, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट और अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। BCG वैक्सीन इज अ बोवाइन स्ट्रेन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, सैल्मोनेला टाइफी, हेपेटाइटिस वायरस और पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। तो हम एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, ठीक है। आप कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा और देखते हैं कौन कौन सही गैस कर पाते हैं। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम हर दूसरे दिन और 20 क्वेश्चंस लेके आएंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, PYQs जो एम्स में पूछे गए थे, ताकि आपके साथ साथ हमारी भी प्रैक्टिस होती रहे। और ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।